हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो कि इस दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट कोटेड पोएट हैं। किस तरीके से बड़े ही प्यार से और बड़े ही कम शब्दों में अपनी बड़ी बड़ी बातें कहे जाती हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस पोएट्री। वेलकम टू द चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिलती रहें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी जरूर प्रोवाइड करिए। एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर आपको स्लोली एंड स्टेडीली पीडीएफ्स भी मिलती रहेंगी। ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। तो आज ये वीडियो कवर होने के साथ ही हमारा प्रोज खत्म हो जाएगा द प्रपोजल के साथ। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे सारी पोइट्रीज की, और डिटेल में पोइट्रीज करेंगे, जिससे कि आपको कहीं से कोई भी एक्सट्रैक्ट, कोई भी लिटरेरी डिवाइस आएगा आपके एग्जाम्स में, यू विल इजीली बी एबल टू सॉल्व इट। ये है हमारी छोटी सी पोइट्री। इतनी छोटी पोइट्रीज होती है ना, मुझे बहुत ही पसंद आती हैं, क्योंकि जितने क्रिस्प वर्ड्स में आप अपनी बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं। कई बार बड़े बड़े बहुत ज्यादा पेजेस के क्रॉनिकल्स, एपिक्स भी उस बात को नहीं कह पाते हैं। द वे a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो ये है पोइट्री जो कि लिखी गई थी न्यू हैम्पशायर नाम की एक बुक में 1923 में। हमारी इस पोइट्री में एक स्पीकर है, मोस्ट प्रोबेबली मे बी द राइटर हिमसेल्फ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोम्स स्पीकर, पॉसिबली द पोएट हिमसेल्फ, is initially unhappy, लेकिन एक स्प्रिंकलिंग ऑफ स्नो जो उनको टच करती है, उनके शोल्डर को टच करती है ऊपर के एक ट्री से, जो कि किसी क्रो की वजह से हुआ है, दैट ब्रिंग्स एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। और वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ऐसा था कि उन्होंने राइटर के, स्पीकर के खराब दिन को अच्छा बना दिया। तो नेचर किस तरीके से आपके मूड को लिफ्ट अप कर सकता है, चाहे वो टेम्परेरी ही हो, लेकिन नेचर कहीं ना कहीं आपको खुशी जरूर देता है। अब हम देखते हैं अपनी पोइट्री की समरी। विंटर्स का टाइम चल रहा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि स्नो दिखाई गई है हमें। पोएट अपसेट है किसी चीज से, आराम से बैठे हैं कहीं पर स्नो कवर्ड हेमलॉक ट्री के नीचे। हेमलॉक इज अ ट्री। हेमलॉक बेसिकली एक तरीके का ओपियम है, एक तरीके का ड्रग फ्रूट ट्री है। सडनली एक क्रो आता है, थोड़ी सी आइस को शेक करता है, ब्रांच को शेक करता है, और वो स्नो पोएट के ऊपर आकर गिर जाती है। द कोल्ड सॉफ्ट स्नो चेंजेस द पोएट्स मूड। तो पोएट फिर अपने आसपास देखते हैं और कहते हैं, वाओ, ये नेचर कितना ब्यूटीफुल है, और नेचर को देखना उन्हें हैप्पी और रिफ्रेश बनाता है। ये स्मॉल मोमेंट, छोटी सी मोमेंट उनकी स्पिरिट्स को लिफ्ट करती है, उनके डे को सेव करती है, जो कि उन्होंने बताया कि इट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट। ऑल्दो क्रोज तो मोस्ट ऑफ द टाइम बैड लक का ही सिंबल होते हैं, डेथ का ही सिंबल है। एटलीस्ट हिंदू मैथोलॉजी में आप देखेंगे ना कि बहुत सारे कौए आए हैं, दैट मीन्स कि किसी ना किसी तरीके का आफ्टर डेथ रिचुअल चल रहा है। In this poem, the crow unexpectedly brings positive change by shaking off the snow। कई बार होता है ना ऐसा कि बहुत उदास बैठे हैं, नेचर को देख लेते हैं, सनराइज को, सनसेट को, या चिड़िया की चिरपिंग को, तो मूड अच्छा हो जाता है। तो यहाँ भी हमारे स्पीकर का मूड एकदम से अपने आसपास के नेचर को रियलाइज करते ही अच्छा हो गया। अब पोइट्री में हम देखें कि क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस हैं, आपको एनालाइज करने के लिए आ सकते हैं। वन इज इंचैपमेंट। इंचैपमेंट का मतलब होता है कि लाइन एंड हो गई लेकिन मीनिंग एंड नहीं हुआ। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, तो मीनिंग
नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो रहा है ना. Metaphor. The poet has compared the snowflakes with the dust in line 3. The dust of snow. स्नो और डस्ट अलग अलग चीजें, लेकिन स्नो को डस्ट बोला गया है. ये एक मेटाफर है. पूरी पोएट्री जो है एक इमेजरी है. जो कुछ भी हो रहा है हम आंख बंद करके इमेजिन कर सकते हैं कि काइंड ऑफ बहुत स्नोफॉल हुआ है कहीं पर, पेड़ भी स्नो से ढके हुए हैं, पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा है, नीचे एक पर्सन बैठा है, कौवे ने उस पेड़ की एक टहनी को हिलाया और थोड़ी सी बर्फ हमारे स्पीकर के ऊपर आकर गिरी. कितने अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं. विजुअल डिस्क्रिप्शन अच्छा है तो दैट इज कॉल्ड इमेजरी. कॉन्ट्रास्ट भी है. द पोएट हैज यूज्ड टू वर्ड्स क्रो एंड स्नो टू शो कॉन्ट्रास्ट. क्रो तो मैंने आपको बताया था डार्क, डेथ, डूमी के साथ, डूमी थिंग्स के साथ एसोसिएटेड है, एंड स्नो इज सो वाइट, लाइट एंड प्योर. तो दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स भी इस्तेमाल हुए हैं. राइम स्कीम इज ए बी सी डी सी डी. ए बी आई मीन दिस लाइन क्रो इज मैचिंग, नॉट मैचिंग विद मी बट विद स्नो, तो ये हो गया ए एंड मी विद ट्री, तो ये हो गया बी. इसके बाद हार्ट एंड पार्ट मैच कर रहे हैं आपस में, तो सी एंड मूड एंड रूट मैच कर रहे हैं, तो डी. तो ए बी सी डी. एलिट्रेशन देखिए. हैज गिवन माई हार्ट, तो ह का रेपिटेशन हो रहा है यहाँ पर इन लाइन्स में. एंड सेव्ड सम पार्ट, स इनका रेपिटेशन हो रहा है. Alliteration is kind of repetition of consonant sounds like Betty bought butter, butter was bitter. B का sound repetition is alliteration. Synecdoche. Synecdoche poet ने mention किया है यहाँ पर कि his heart was given a change basically. तो वो जो change था ना वो सिर्फ उनके heart का नहीं था, उनके पूरे body का, उनके पूरे mood का change था. That is why a synecdoche is there. अब आपको एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अभी तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं. व्हाई इज टाइम अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन आवर लाइव्स? क्योंकि खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आ सकता, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आसपास की मोमेंट्स को ठीक से कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव वे में जी लें. हेमलॉक ट्री क्या होता है? मैंने आपको बताया ही था पोएट्री में, इट इज अ पॉइजनस ट्री. व्हाइट फ्लावर्स होते हैं और सौरों को रिजेंबल करता है, लेकिन उसी सौरों से, उस क्रो की सौरों से, उस ट्री की सौरों से हमारे राइटर ने हैप्पीनेस, चेंज ऑफ मूड ढूंढ निकाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? और पोएट क्या और क्यों कह रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो ने उनका मूड बदल दिया? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ फ्लेक्स ऑफ स्नो. सडनली उनके ऊपर वो फ्लेक ऑफ स्नो का शॉर होता है और दैट चेंजेस हिज मूड. मूड चेंजेस फ्रॉम सैड टू हैप्पी. बहुत रिफ्रेश फील कर रहे हैं और एंजॉयमेंट करना चाहते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. अब देखते हैं आपको किस तरीके के एक्सट्रैक्ट्स आ सकते हैं. मान लीजिए हाईलाइटेड छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपको आ गया. आपसे इसी में से 4 लाइंस में से 6 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एग्जामिनर्स. व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री? उन्होंने थोड़ा सा हिलाया था ट्री को. व्हाट वाज देयर इन द ट्री एट द टाइम? स्नो ऑफ कोर्स. वेयर डू यू थिंक वाज द पोएट देन? पोएट वाज सिटिंग अंडर द ट्री. व्हाट इज द नेम ऑफ द पोम? डस्ट ऑफ स्नो. आपको तो सिर्फ लाइन दी जाएगी ना एग्जाम में, उस वक्त आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको क्वेश्चन हेडिंग के साथ नहीं दिया जाएगा. राइट. द नेम ऑफ द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. और कौन कौन से वर्ड्स राइम कर रहे हैं? क्रो और स्नो आपस में राइम कर रहे हैं और मी और ट्री आपस में राइम कर रहे हैं. नेक्स्ट लास्ट की 4 लाइंस का पैसेज देखिए क्या हो सकता है. व्हाट हैड गिवन द पोएट चेंज ऑफ मूड? फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो. इसी ने चेंज किया ना हमारे पोएट के मूड को. व्हाट हैड द पोएट थॉट ऑफ दैट डे? पोएट ने तो सोचा था कि ये खराब दिन गया है, लेकिन वो फॉल ऑफ स्नो ने उनके मूड को चेंज कर दिया. हाउ वॉज सम पार्ट ऑफ द डे सेव्ड फॉर द पोएट? सो ही स्टॉप ड्यूरिंग द डे एंड हिज मूड चेंज्ड. छोटे से एक इंसिडेंट की वजह से उनका
वो डे चेंज हो गया। पोएट्री का नाम अगेन डस्ट ऑफ स्नो, पोएट का नाम अगेन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और राइमिंग स्कीम पूछी जा सकती है तो इट इज, अगर सिर्फ आपको ये लाइंस दिखाई गई एग्जाम में तब तो आप ए बी ही लिखेंगे ना, फॉरगेटिंग अबाउट कि इससे पहले भी कुछ लाइंस थी, देन यू विल राइट ए बी इन दीज लाइंस। पोएट्री की प्लेलिस्ट की शुरुआत हो चुकी है, पूरा प्रोज में आपको कवर करवा चुकी हूँ फर्स्ट फ्लाइट का, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, डिटेल में है सभी वीडियोस और काफी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, यहाँ पर आपको प्रोज की, फर्स्ट फ्लाइट की प्रोज की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी जहाँ से आपकी रिविजन हो सकती है। Any point of time in the year you want to join the live classes for class 10 English preparation, you can, and the link to contact is given in description. A great good luck for your upcoming exams.